ये ब्राह्मण समाज के सम्मेलन का मंच सज गया है और यहाँ पर आज पहुँचने वाले हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो वर्तमान में लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी भी बनाए गए हैं। तमाम सारी हसरतें होती हैं समाजों की और इस तरह के जनप्रतिनिधि जब उनके बीच पहुंचते हैं तो वे अभिलाषाएं उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होने वाला है। ब्राह्मण समाज के लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे, साथ ही साथ वे श्री सिंधिया का सम्मान भी करेंगे और श्री सिंधिया अपने जो भी उनके मन में होगा ब्राह्मण समाज के प्रति, सर्व समाज के प्रति, इस क्षेत्र के विकास के प्रति जो उनके मन में है उसे वो यहाँ पर आज सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं अपनी भागीदारी दर्ज कराने के लिए न केवल गुना शहर से बल्कि गुना जिले के दूरस्थ अंचलों से भी यहाँ पर ब्राह्मण बंधु आए हुए हैं और बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक ब्राह्मण युवा हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से भी आए हैं और क्या प्रयोजन से आए हैं। धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं पंकज शर्मा, ग्राम बनवीर खेड़ी, तहसील आरोन, जिला गुना। आज गुना में ब्राह्मण समाज का सम्मेलन जो प्रेम श्री गार्डन में रखा गया है, इसमें मुख्य अतिथि श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं और सारी समाज, ब्राह्मण समाज महाराज साहब का इंतजार कर रही है। जैसे ही महाराज साहब आएंगे सारी समाज उनके लिए आतुर है। स्वागत सम्मान के लिए महाराज साहब का सभी अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे। ब्राह्मण समाज हमेशा सनातन धर्म के प्रति जागृत रहता है। सारी समाजों को रास्ता बताने का काम ब्राह्मण समाज करती है और ब्राह्मण समाज ना किसी से भेदभावना रखती है, ना भविष्य में कभी रखेगी और सनातन धर्म के लिए हमेशा ब्राह्मण समाज अग्रणी रहती है और सदा सामंजस्य की सद्भावना के साथ सारी समाजों को साथ लेकर चलने वाली एक ब्राह्मण समाज है, जो सभी को साथ, सारे वर्गों को साथ लेकर चलती है। जी बिल्कुल, तो सनातन के लिए समर्पित है ये समाज, ये अब तक की बातचीत से समझ में आया। एक और पंडित जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए। मैं मुकेश शर्मा हूँ, बनवीर खेड़ी का निवासी हूँ। बहुत अच्छा लगा सिंधिया जी ने ब्राह्मण समाज को सम्मेलन कराने का मौका दिया। अभी तक मैंने तो बहुत कम देखा है किसी भी राजनीतिक नेता ने ब्राह्मण समाज का सम्मेलन किया हो। मैंने तो ये सब पहली बार देखा है। बहुत बढ़िया। आप क्या अपेक्षा रखते हैं ब्राह्मणों के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि से? देखो, ब्राह्मणों के लिए तो अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि या पार्टी ने कुछ नहीं दिया। वो जो समझिए बुद्धिजीवी है, चाहे वो गरीब हो। इसलिए हम तो यही अपेक्षा रखेंगे कि सबको समान आरक्षण मिले। ऐसे ब्राह्मण समाज में गरीब बहुत होते हैं, इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए नौकरियों में और भी सुविधाएं। महत्वपूर्ण बात कह दी आपने बातों बातों में कि ये कतई ना समझा जाए कि ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी है तो वो संपन्न है। जरूरी नहीं है, बुद्धि अलग चीज है और संपन्नता एक अलग चीज है। ब्राह्मणों में भी गरीब हैं और उन्हें भी आवश्यकता होती है आर्थिक आधार पर ऊपर उठने की, उन्नयन की। और ऐसे ही आयोजन होते हैं जब अपनी बात को मंचों से रखा जाता है, उन जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाया जाता है और फिर शायद वे उस पर आगे अमल करें। एक शास्त्री जी, आप जिससे भी जानना चाहूँगा मैं, आप भी अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद सर, मेरा नाम नवल भार्गव है, जिला गुना, ग्राम बनवीर खेड़ी से आया हूँ। बहुत मन प्रसन्न है सर, यहाँ पर आने से बहुत खुशी हुई। श्रीमंत साहब आए जहाँ गुना पे, वो बहुत खुशी हुई हमको। हमारी खुशी इसी में है कि सब ब्राह्मण एकता रहे, मतलब सब। और निवासित में कहना चाहता हूँ ब्राह्मणों में एकता बनी रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि किसी भी संगठन के लिए अपनी ताकत बताने के लिए एकता होना बहुत जरूरी है। अगर हम एक होंगे, संगठित होंगे, तो निश्चित रूप से हमारी बात में वजन होगा। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो संकल्प दिलाया, हमारे लोकप्रिय विधायक जिनको आप सबने 66,000 मतों से विजयी बनाया, वो अपने को यही याद दिलाने आए हैं कि मेरी जीत को फिर से दोहराना है और उसे आगे बढ़ाना है। तभी ये जाकर के डबल इंजन की सरकार अच्छे से बनेगी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मग्न हो जाए।
परमेश्वर के परिवार के वंशज हो, जिनकी क्षमता है इस मध्य प्रदेश को नहीं, भारत माता को नहीं, लेकिन विश्व को मंत्रमुग्ध करने की। भारत माता की कोख से जन्म मिला है, आपके समाज के रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में भारत की आजादी में एक सेकंड न सोचकर अपना सब कुछ बलिदान देने के लिए निकले तो समाज के लोग, और आपके समाज में मुझे तो आश्चर्य है, मंच से विधानसभा की टिकट की बात है। आपके समाज ने इस देश का नेतृत्व किया है। आजाद भारत में मोरारजी देसाई जी, नरसिम्हा राव जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने हैं। देश का मार्ग प्रशस्त किया है, प्रधानमंत्री जी बने हैं। और केवल प्रधानमंत्री नहीं, और उस लिस्ट में वेंकट रमन जी हो, वीवी गिरी जी हो, शंकर दयाल शर्मा जी हो, और मेरे अपने प्रणब मुखर्जी साहब हो। चारों के चार देश के राष्ट्रपति। पोर्तुगीजों की अत्याचार को समाप्त करके ब्राह्मण समाज को संरक्षण दिया। और केवल ये नहीं, लेकिन जब महान योद्धा, अपराजित योद्धा बाजीराव पेशवा महाराष्ट्र से मालवा की तरफ कूच निकले, खंडवा खरगोन में बीमार पड़ में मंदिर बनी है, उसी पत्थर से हवाई अड्डा बना, और वही नक्काशी दिखेगी आपको, वही सुंदरता और प्रफुल्लता दिखेगी आपको। और हवाई अड्डे के अंदर जाओगे तो वही भगवान राम का इतिहास चारों दीवारों पर हम लोग ने चित्र पेंटिंग के आधार पर देश के कोने कोने से पट्टचित्र हो, कलमकारी हो, हर एक कला को इस्तेमाल करके भगवान राममय कर दिया है पूरे एयरपोर्ट को मेरे भाई। लेकिन ये प्रत्याशी केवल नहीं है, ये आपका घर का बेटा है, आपका परिवार का सदस्य है। तो मैं आया हूं गुना को एग्रीकल्चरल कॉलेज देते हुए, गुना पीजी कॉलेज को यूनिवर्सिटी में परिवर्तित करते हुए, तात्या टोपे का महाविद्यालय देते हुए, हमारे आयुष अस्पताल देते हुए, गुना में पासपोर्ट ऑफिस देते हुए, 7 ट्रेन के कनेक्शन मुंगावली, अशोकनगर और बदरवास में देते हुए, और सबसे बड़ी बात, गुना में आने वाले दिनों में 45 करोड़ का भव्य एयरपोर्ट भी बनेगा मेरे भाइयों। शिवपुरी में एयरपोर्ट बनेगा, गुना में एयरपोर्ट बनेगा, दतिया का एयरपोर्ट बन रहा है, रीवा का एयरपोर्ट बन रहा है, सतना का एयरपोर्ट बन रहा है। जिस प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट थे, इस साल के अंत तक 10 एयरपोर्ट बन गए। और ग्वालियर का एयरपोर्ट जो चतुर्वेदी जी ने कहा, आप जरूर जाके देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, और भोपाल से बड़ा हमारा और आपका ग्वालियर का एयरपोर्ट। देश में सबसे कम समय में बना हुआ एयरपोर्ट, 75 वर्षों में 2.5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट इतने कम समय नहीं बना। 16 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री जी ने शिलान्यास किया। 10 मार्च बड़े महाराज की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण कर दिया। आपका विश्वास, आशीर्वाद समान आपके परिवार के सदस्य को
मोदी जी का साथ, आपका विश्वास, सिंधिया का प्रयास, और मिलकर होगा ना अशोकनगर और शिवपुरी का चौगुना विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम भारत माता की आराधना में प्राय दोहराते रहते हैं, परममयी भवन्ये तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम समर्था अथवा शिशाति वृषम। ये राष्ट्र फिर अपने परम वैभव पर पहुँचे, ऐसे संकल्प को लेकर हम आगे काम करेंगे। और मैं आमंत्रित करता हूँ पुणे के, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया, लोकप्रिय विधायक आदरणीय पन्नालाल जी साकी। इस सभा में श्रीमद महाराज साहब और भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, नगर के हैं जी, ऐसे जामवंत हमारे चाचा श्री सूर्य प्रकाश जी, श्रीमान जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र जी सिकरवार, और मैं सबको यहीं से प्रणाम कर लेता हूँ बिना नाम लिए। आप और महाराज के उद्बोधन में मैं ज़्यादा बाधा नहीं बनूंगा, बस दो एक बात कहूँगा केवल। पहले तो एक बात ध्यान रख लो कि 7 मई को वोटिंग होगा। अब सबको मालूम है, मैं जो बता रहा हूँ वो अब सब जानते हैं। विष्णु 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 है ना, जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते और गुना स्थाने। अब सब हो गया, यज्ञ हो गया, कन्यादान हो गया, कथा हो गई, भागवत हो गया, लेकिन कुछ रह गया वो मैं बता देता हूँ। संभव तो भूल जाऊँ तो आप उसको क्षमा करना। अन्नदान, वस्त्रदान, रुक्मदान, गौदान, भूमिदान, और बेटी का जब अपन दान करते तो कन्यादान। अब मेरा आपसे निवेदन है कि 4 तारीख को जो परिणाम निकले उसमें 7 तारीख को मतदान करना। आपने बोलने का मौका दिया, ये बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि मतदान करना, उन दानों के साथ ये मतदान और जोड़ लो। धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी ने समाज के वरिष्ठ नागरिकों से, बंधुओं से बात की तो उन्होंने बताया कि समाज को एक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम कायम होते रहने चाहिए जो हमारे समाज को इकट्ठा रखते हैं, साथ ही एक शक्ति भी प्रदान करते हैं जो अपनी बात हर मंच पर कह सकते हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों को कहना था कि ये समाज एक पढ़ी लिखी समाज है और हर पल वो देश विकास के लिए एवं समाज के लिए कार्य कर रही है और समाज विकास के लिए कार्य कर रही है। इसलिए वे कुछ और विप्र बंधु अभी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज के इस आयोजन के बारे में उनका क्या कहना है। पारासर जी हमारे पास है। पारासर जी आप बताइए। इससे क्या सब ब्राह्मण एकत्रित हो जाते हैं और सबको सबसे मिलने का मौका मिल जाता है। ऐसे आयोजन होना चाहिए और राजनीतिक लोग आए तो उनको जो सफल राजनीतिक होए उसको अपन को सफल बनाना चाहिए। आज जो है केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ब्राह्मण समाज कार्यक्रम में पधारे और ब्राह्मणों ने अपनी मांगों को भी रखा। ब्राह्मण सदैव चाहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी का विकास हो, सबको लाभ हो, यही कामना है ब्राह्मण समाज की और यही कामना के साथ में आज इस आयोजन को यहाँ पर किया गया था जिसमें तमाम सारे ब्राह्मण मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने विचार व्यक्त किए। मेरे डायरेक्टर ठाकुर लोकेन सिंह आज यहाँ पर पूरे समय मौजूद रहे और उन्होंने पूरे कार्यक्रम को बहुत ही बारीकी से इस पूरे कार्यक्रम को अपने कैमरे में कैद किया है और इसी तरह के और भी आयोजन हम आपको दिखाते रहेंगे। अक्षत न्यूज लाइव टीवी के साथ जुड़ते रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर, अक्षत न्यूज़ का डायरेक्टर। अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये कार्य लोगों की नज़रों तक जाए, लोगों तक पहुंचे, तो हम हैं आपके साथ। आप उठाइए अपना मोबाइल नंबर और डायल कीजिए 8109198481। तो कॉल करके हमको बताइए आपके प्रोग्राम के बारे में, हम आपका प्रोग्राम कवरेज करेंगे। अगर हम नहीं आएंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर
अपने वीडियो डालें, हम उसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109198481। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी।